करवा चौथ व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनते हैं करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को सभी सुहागनें अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। ऐसा बताया गया है कि जो भी महिलाएं अपने पति के आजीवन सुख समृद्धि के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, अच्छे दाम्पत्य सुख प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और भगवान शिव शंकर की कृपा उन पर बनी रहती है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी जिसका नाम करवा था। सभी 7 भाई बहन अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे और स्वयं बाद में खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन भूख से बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उनसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी ना गई। वह दूर पीपल के पेड़ पर जाकर चढ़ गया, एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह चंद्रमा जैसा प्रतीत होता है, जैसे कि चतुर्थी का चांद निकल आया हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा अपने मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है और दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसके खाने में बाल आ जाता है और जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे प्राप्त हो जाता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उसे पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती थी, उसकी देखभाल करती थी। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती रहती थी। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत करती थीं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह देकर चली जाती हैं। इस प्रकार जब 6 नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना
और जब तक वह तुम्हारी बात ना माने उसके पैर मत छोड़ना। जब तक तुम्हारे पति को वह जिंदा ना कर दे उसे जाने मत देना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए अपनी भाभी से कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा अपनी भाभी को नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी का मन पसीज जाता है और वह अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत निकालकर उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत ही भगवान गणेश का नाम लेते हुए उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री गणेश माता गौरी जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन होने का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागनों को मिले। भगवान गणेश की जय हो। माता गौरी, भगवान शंकर, समस्त शिव परिवार की जय हो। सबको सुहागन रखें। सब पर प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहे।